परम पुरुष अरे भाई क्या हुआ ये? जय कृपा। परम पुरुष पूर्ण धनी हजूर स्वामी जी महाराज, परम आदरणीय माता जी महाराज और प्यारी शास्त्री जी, प्यारी शास्त्री जी ये 5वीं पातशाही की वाणी है। पहली पातशाही गुरु नानक साहब, दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव, तीसरी पातशाही गुरु अमरदास जी, चौथी पातशाही गुरु रामदास जी और 5वीं पातशाही गुरु अर्जुन देव जी। प्यारी शास्त्री जी ये अर्जुन देव जी महाराज की बात। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे सदगुरु बताया करते थे कि वो गुरु अर्जुन देव जी वो महान हस्ती है जिन्होंने धर्म के ऊपर चलकर अपना सब कुछ वार दिया, यहाँ तक कि अपने जिस्म भी वार दिए। प्यारे शास्त्री जी बिल्कुल भी इन्होंने ध्याश्रम नहीं करे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि दुनियादारी के लिहाज से गुरु अमरदास जी महाराज के लड़की के लड़के थे, गुरु रामदास जी महाराज के पुत्र थे। गुरु रामदास जी महाराज के 3 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे थे गुरु अर्जुन देव जी। प्यारी शास्त्री जी साध संगत इनके साथ बहुत प्यार करते थे। ये भी साध संगत की सेवा में हमेशा ही त्याग रहते थे। दिन रात बेचैन होकर साध संगत की सेवा किया करते थे। एक दिन स्वामी जी महाराज ने बताया कि गेंद खेलते खेलते ये, यानी कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज का, जो कि ये बच्चे थे, बहुत छोटे, जो घुटने चलते थे, इनकी गेंद लुढ़कती लुढ़कती गुरु अमरदास जी महाराज की पलक के नीचे घुस गई। प्यारे शास्त्री जी अब ये दूसरी सोटी लेकर के उसे गेंद को निकालने का पूरा कोशिश करी। आखिर गेंद तक इनका हाथ नहीं गया। प्यारे शास्त्री जी पलंग पे गुरु अमरदास जी महाराज विराजमान थे। प्यारे शास्त्री जी ये बच्चे ही तो थे, पलंग के नीचे घुस गए और कमर लगा के ऐसा, यानी पीठ के बल ताकत लगाई, पलंग ऊंचा उठ गया। जैसे ही पलंग ऊंचा उठा, प्यारे शास्त्री जी अमरदास जी महाराज खिड़खिड़ा के हंस पड़े। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश, जिस तरह तूने साड़ा पलंग उठा लिया, जिस तरह तूने साड़ा पलंग चुक लिया, धर्म का भार भी तू इसी तरह से चुक और आशीर्वाद दिया। प्यारी शास्त्री जी हजूर स्वामी जी महाराज एक और बात करें,
साध संगत के इतने प्यारे थे कि हमेशा ही साध संगत इनके साथ में बैठकर बातचीत करने के लिए अपना सौभाग्य समझती थी। यानी साध संगत जी एक दफ़ा लाहौर में, जहाँ की गुरुमत का प्रचार करने की जिम्मेदारी गुरु रामदास जी महाराज ने किसी भाई साहब को दिया हुआ था। कुछ ऐसा वक्त पड़ा कि वो चलाना कर गए, यानी कि उन्होंने चोला छोड़ दिया। जब उन्होंने चोला छोड़ दिया तो संगत का कोई, कहना चाहिए कि गाइडेंस करने वाला कोई रहा नहीं, संगत का संभालने वाला कोई रहा नहीं, और संगत बिखरने लगी। प्यारी साध संगत जी, जब संगत तितर बितर होने लगी तो जो सेवादार थे, जिनको कि गुरु के मिशन के साथ प्रेम था, उन्होंने इस बात को चिंता जाहिर की, और जो भी मुख्य सेवादार थे 5-10, उन्होंने विचार किया कि हमको इस बात की इत्तला गुरु रामदास जी महाराज को जरूर देनी चाहिए। प्यारे साध संगत जी, गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में वो साध संगत आई और आके उन्होंने विनती की कि हे सच्चे बादशाह, हे सतगुरु, हमारी फरियाद सुनो। हजूर महाराज, गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि हाँ भाई, क्या बात है कि महाराज, आप जी के हुक्म से जो हमारे वहाँ पे सत्संग किया करते थे वो चलाना कर गए, वो जिस्म छोड़ गए। अब साध संगत तितर बितर होती है। मेहरबानी की करके कोई ना कोई साध संगत को संभालने वाला, कोई ना कोई राहबर हमको भेज दो, कोई ना कोई कुतुब हमको दे दो, जो कि सत्संग का कार्यभार संभाले और बिखरती हुई साध संगत को जोड़ के रखे। साध संगत जी, ये बात की गई तो गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कोई बात नहीं भाई, सत्संग के बाद में हम इस मामले पे बातचीत करेंगे। यानी साध संगत जो आई थी, सबने सत्संग का पान किया, भोजन किया, और जब आराम में हुए तो गुरु महाराज ने, यानी गुरु रामदास जी महाराज ने उनको बुलवा लिया। आओ भाई, अपनी समस्या रखो। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब साध संगत ने अपना प्रस्ताव रखा तो गुरु रामदास जी महाराज ने अपने सबसे बड़े लड़के को बुलवाया और कहने लगे कि देख भाई, लाहौर से संगत आई है और अपना ये विचार आपके सामने रखती है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लाहौर चले जाओ और कुछ दिन वहाँ रह करके साध संगत को इकट्ठ करो, और जिनके दिलों में थोड़ा सा बिखराव की भावना आ गई है उनको जोड़ो। यानी साध संगत जी, अभी गुरु महाराज की, यानी गुरु रामदास जी महाराज के वचन पूरे भी नहीं हुए और इनका बड़ा लड़का उठ खड़ा हुआ और कहने लगे, महाराज जी कमाल कर दिया आपने, ये कैसे हो सकता है। सब हैरान, और गुरु महाराज ने इतने प्रेम से बात रखी है, लेकिन इसने जवाब कैसे दिया है, एकदम गुरु महाराज है, साध संगत में तंग रहे। क्या बात, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा, मेरे बगैर साध संगत का लंगर पानी का काम कौन करेगा। गुरु महाराज ने फिर कहा, अरे बच्चे थोड़ा सा सोचो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं नहीं करूँगा। प्यारी साध संगत जी, महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे नंबर के लड़के को बुलाया और कहने लगे, बेटा लाहौर में परिस्थिति ऐसी हो गई,
अगर आप साध संगत की सेवा के लिए चले जाओ तो आपकी बहुत ही उत्साह रहेगा और साध संगत के दिलों में आपके प्रति इज्जत बढ़ेगी। झट से उन्होंने भी कह दिया, महाराज जी आप कैसे बोल दिए हो? अगर मैं चला गया तो साध संगत की व्यवस्था उठने बैठने की और रख रखाव की, इनको आराम करने की कौन करेगा? मैं नहीं जाऊंगा, तुम किसी और को भेज दो। प्यारी साध संगत जी चुपचाप फिर हो गए, वातावरण शांत हो गया। फिर गुरु महाराज ने कहा, गुरु रामदास जी महाराज, भाई सबसे छोटे वाले को बुलाओ, अर्जुन देव को। प्यारी साध संगत जी, अर्जुन देव बहुत ही खूबसूरत थे, सोने इतने थे कि उसकी बातें बेमिसाल है। प्यारी साध संगत जी, संगत का एक बंदा गया देखने बुलाने के लिए, तो क्या देखते हैं कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज कम उम्र के साध संगत के साथ पिल रहे थे सेवा में। और जैसे जाके सेवादार ने कहा कि आपके पिताजी यानी गुरु महाराज आपको बुलाते हैं, उसी वक्त साध संगत से हाथ जोड़े, प्लीज मेरे को माफ करना, पिताजी मेरे को बुला रहे, मैं अभी आता हूँ। भागे भागे गए और जाके कहने लगे, पिताजी हुक्म क्या? गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि बेटा ऐसे सब बात है और मैं चाहता हूँ उस बिखरी हुई संगत को तुम फिर दोबारा इकट्ठ करो, आप लाहौर चले जाओ और लाहौर जाकर सत्संग का काम संभालो। यानी साध संगत जी अभी रेडी नहीं थे, वो तो सेवा में लगे हुए थे, भागे भागे आए थे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, हे सतगुरु, वाह, लोग सलाहे तो तेरी उपमा, जय कोई छोड़े जय कोई निंदे तो छोड़ दे जावा। ऐ मेरे सतगुरु, अगर लोग मेरी तारीफ करते हैं, लोग सराहना करते हैं, तो ये तेरी बड़ाई है, मेरी कोई बड़ाई नहीं। अगर किसी कारण से तू मेरे को डांट दे, तू मेरे को झिड़क दे, ऐ सतगुरु तू ऐसी कृपा कर कि निंदा सुन सुन के भी मैं तेरे चरणों से जुदा ना हो। जैसा मर्जी तू रख ले, बस अपने चरणों में रख ले। प्यारी साध संगत जी, इस बात की कतई तमन्ना नहीं कि मेरी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, इस बात की 0% इच्छा नहीं कि लोग मेरे को माने, लोग मेरा रेस्पेक्ट करें, लोग मेरे को सर्व शिरोमणि कहें ना। जैसा भी है यानी साध संगत जी अपने चरणों की सेवा में रखें, कोई बात नहीं, बस जैसा आपकी हुक्म। गुरु महाराज ने हुक्म दिया कि बेटा साध संगत के साथ चले जाए, और गुरु अर्जुन देव जी महाराज चले गए। यानी साध संगत जी दिन रात अपने सतगुरु के दर्शनों का यानी कि दीदार का रस था, यानी कि एक नशा था। लगातार अपने सतगुरु का दर्शन कर कर के अंदर से आनंदित हुआ करते थे, लेकिन जिस्मानी रूप से बिछड़ा हो गया। कहाँ गोदवाल साहब और कहाँ लाहौर। प्यारी साध संगत जी लाहौर में रहने लगे, साध संगत के बीच में रह करके गुरु महाराज की याद और गुरु महाराज की बातें बता बता के साध संगत का चाव बढ़ाने लगे। जो व्यक्ति गुरु के साथ जुड़े हुए नहीं थे, वो भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की बातें सुन सुन के ऐसे पक्के जुड़ गए कि उनको गुरु से बाहर कुछ नजर ही नहीं आता। इतना पक्का कर दिया।
हर की अब कथा कहानियां गुरु बीत सुनाइया। हरि की कथा कौन सुना सकता है जो हरि के साथ जुड़ा हुआ है। हरि को यानी कि परमात्मा को, यानी कि उस अकाल पुरुष को जिसने आंखों देखा है, उसकी रेवतों को जिसने आंखों देखा है, वही तो बयान करता है। और उनका बयान में एक मस्ती, एक नशा, एक सरूर और एक पक्काई होती है। क्या निषाद सिन्हा जी गुरु अर्जुन देव जी महाराज की जब बातें सुनते थे तो लोग टूटे हुए दिल साबुत बन जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि स्वामी जी महाराज ये बैठे, ये बैठे, ये बैठे। क्या निषाद सिंह जी ऐसे उनको एहसास होने लगे। एक दिन लिमिट से ज़्यादा विरह में आ गए और ऐसे विरह में आए उन्होंने चिट्ठी लिखनी शुरू करी अपने सदगुरु के चरणों तक पहुंचने के लिए। मेरा मन लोचे गुरु दर्शन, विलंब करे प्यारी शास्त्री जी विलंब कहते हैं रोने को। मेरा मन रोता है इसलिए हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए। जैसे पपैया दिन रात रोता है एक पानी की बूंद के लिए, ऐसे ही रखा न उतरे शांति। सतगुरु जब तक मैं तेरे दीदार न कर लूं, तेरा दरबार का दर्शन न कर लूं, तब तक मेरे अंतर की प्यास मिट नहीं सकती। मैं क्या करूं? क्या ऋषि जी इस तरीके से उन्होंने एक पैरा लिखा। पैरा लिखकर अपने खास व्यक्ति के हाथ वो चिट्ठी रूप में गुरु रामदास जी महाराज के चरणों तक पहुंचाए। यानी शास्त्री जी उधर से जब इनके दोनों भाइयों ने देखा कि अब तो हमारा कांटा निकल गया, यानी कि अर्जुन यहाँ से चला गया, अब हमारी सेवा में या हमारे धन संपत्ति को संचय करने में कोई किसी का दखलंदाजी नहीं। यानी शास्त्री जी जब पता लगा कि ये व्यक्ति लाहौर से आ रहे हैं, गढ़ दरवाजे पे उनको रोक लिया। कहने लगे भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं? जी हम लाहौर से आ रहे हैं। लाहौर से आ रहे हैं? अर्जुन के यहाँ से आ रहे हैं? जी हम अर्जुन देव जी के यहाँ से। कुछ कही है उसने? कहा तो बेचारे भले भाले थे, उन्होंने चिट्ठी उठाई और उनको पकड़ा दी कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने ये चिट्ठी। यानी शास्त्री जी चिट्ठी लेके उन्होंने गोलमाल कर दिया, गायब कर दिया। चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। हजूर स्वामी जी महाराज फिर कहा करते थे, जब महीना बीत गया कोई जवाब नहीं आया, गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने फिर दूसरा पैरा लिखा, दूसरी चिट्ठी लिखी। धनुष तेरा मुख सुहावा, मेरे सतगुरु जैसे पपैया को बादलों की बूंद का आशिक है, दिन रात बादलों की बूंद की तरफ मुंह करके रोता रहता है, हे सतगुरु, हे सतगुरु, हे सतगुरु दया करो। ऐसे ही ये सतगुरु मैं भी तेरे मुंह की तरफ दिन रात ख्याल करके रोता हूं। सचमुच
तेरा मुंह देखने से ही अंतर की सब धुन खुलती है। जो सारा संसार कहता है कि परमात्मा अवर्णनीय है, परमात्मा अदृष्ट अगोचर नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा, वो परमात्मा जिसकी इतनी व्याख्या की गई है सिर्फ तेरे दर्शनों के ऊपर टिका हुआ। ऐ मेरे सतगुरु, अगर तेरे दर्शन नसीब है तो ये सब चीज नसीब है, अगर तेरे दर्शन नहीं कुछ भी आध्यात्मिकता नहीं। किस बात की बड़ाई? यानी शास्त्री जी चिट्ठी लेके गए, गेट पर फिर दोबारा भी कोई और मिल गया और वो चिट्ठी फिर रख ली। हजूर स्वामी जी महाराज फरमाया करते थे, फिर महीना बीत गया, लगातार इंतजार करते रहे गुरु अर्जुन देव जी की मेरे पिताजी की तरफ से संदेश आएगा, लेकिन कोई नहीं आया। तीसरी चिट्ठी फिर लिखी, प्यारी साध संगत जी, तीसरी चिट्ठी फिर लिखी और वो चिट्ठी लेकर के जब वो संदेश वाहक वहां गया तो तीसरी चिट्ठी भी पकड़ ली। प्यारी साध संगत जी, न अर्जुन देव जी को पता लगा तो न रामदास जी महाराज को पता लगा, और ये दोनों भाई मगन होते रहे कि अब हमारा कोई भी जो सत्ता हाथ में आ गई छीन नहीं सकता। अब जो जिम्मेदारी हमको मिल गई है, जिसमें आनंद आ रहे हैं, अब हमसे कोई नहीं ले सकता, अब बिल्कुल बेफिक्र। प्यारी साहब से एक और चिट्ठी लिख दी गुरु अर्जुन देव जी महाराज। प्यारी साहब से जब चौथी चिट्ठी वहां पहुंची तो गुरु अर्जुन देव जी ने महाराज जी कह के भेजा था कि देखो कि कोई भी मिले, तुमने ये चिट्ठी सिर्फ ही सिर्फ गुरु रामदास जी महाराज के चरणों में दे दी। प्यारी साहब से जब वो गए तो दोनों भाइयों ने घेर लिया, भाई कहाँ से आ रहे हो? तो लाहौर से। क्या चिट्ठी? क्या कोई चिट्ठी? तो कोई नहीं, क्या कोई नहीं। प्यारी साहब से जी वक़्त देख कर वो गुरु अमरदास जी रामदास जी महाराज के चरणों में पहुँच गए और वो चिट्ठी रख दी। प्यारी साहब से जैसे चिट्ठी देखी उस पर लिखा हुआ था चौथा है। ये क्या कह रहा था? ये चौथा पैरा है, यानी चौथी चिट्ठी है। इसका मतलब इसके पहले भी 3 दफा मैं तो सोचता था कि अर्जुन देव तो बड़ा ढीठ हो गया, वहां जाते ही गुरु को भूल गए, लेकिन इसमें तो लिखा है कि ये तो चौथी, यानी कि 3 चिट्ठी पहले भी भेज दी। प्यारी साहब सके जी जैसे चिट्ठी फड़ी, गुरु रामदास जी महाराज की आंखों में भी आंसू आ गए और उसी वक्त उनको कहा कोई बात नहीं, आप अब जाओ तो अर्जुन देव को भेज देना। और गुरु अर्जुन देव जी वहां आ गए। प्यारी शास्त्री जी जैसे गुरु अर्जुन देव जी आए, उन्होंने सभी सभा के बीच में तीनों भाइयों को फिर इकट्ठा किया। गुरु रामदास जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, गुरु अर्जुन देव जी ने पहले भी 1, 2, 3 और 4 चिट्ठियां भेजी। चलो जो भेजी सो भेजी, अब तुम ऐसा करो इसका आखिरी बंद बनाओ, आखिरी पैरा बनाओ, जिससे कि शब्द का पूर्ति हो जाए, यानी कि इस बंद की पूर्ति हो जाए, और जो इस काम को करेगा मैं उसको गुरु पद दूंगा। प्यारी साध संगत जी इतना भी उन्होंने खोल दिया। अब वो उसकी तरफ देखे, वो उसकी तरफ देखे, कोई बंद आखिर नहीं बनाया। रामदास जी महाराज ने कहा गुरु अर्जुन देव जी को, महाराज को, कि अर्जुन के बेटा इसका आखिरी बंद भी बना। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने 5वां बंद बनाया। प्यारी साध संगत जी, भाग दुआ गुरु संत
प्रभु तुम्हारे जीवो प्यारी शास्त्र के जी बंद लिख के दे दिया और गुरु अर्जुन देव जी महाराज को गद्दी दे। प्यारी शास्त्र के लिए इसी महापुरुष की बात मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहता हूँ। गुरु अर्जुन देव जी महाराज इतने खूबसूरत थे कि उस समय का जो वजीर था उसने देखा कि इतना सुंदर लड़का और सर्वगुण संपन्न, मेरी लड़की का इसके साथ रिश्ता होना चाहिए। ऐसा विचार करके गुरु अर्जुन देव जी महाराज का रिश्ता वहाँ तक पहुँचाया। प्यारी शास्त्री जी, गुरु अर्जुन देव जी ने जब देखा कि ऐसे ऐसे रिश्ता आया है तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि देखो भाई बात ऐसी है, हालांकि मेरा लड़का सर्वगुण संपन्न है, शादी के लायक है और खूबसूरत तो है, गुणवान तो है और रिश्ता भी मैं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा मेरा तालमेल बैठेगा नहीं। क्यों? कहते ऐसा कि तुम तुर्क हो और हम हिंदू हैं, हमारी और आपकी जीवन शैली में बड़ा फर्क है। हम कुछ अलग ढंग से मतलब कि जीवन जीते हैं और आप कुछ अलग ढंग से जीना चाहते हैं। आपका हमारा सोसाइटियाँ नहीं मिलती, इसलिए हम ये रिश्ता मंजूर नहीं करेंगे। प्यारी शास्त्री जी वजीर था, पावर थी, अपनी शक्ति के बल से गुरु अर्जुन देव जी महाराज को इन्होंने चुक लिया, उठा लिया और अनेक प्रकार की सजाएं दी, सिर्फ इसलिए कि तू अपने लड़के का रिश्ता मंजूर कर। इन्होंने कहा ये नहीं हो सकता। प्यारी शास्त्री जी आखिरकार स्वामी जी महाराज बताया करते थे कि एक देग यानी एक भगोना टाइप का देग, एक देग में पानी उबाला है, उसमें इनको बैठा के फिर देग जलाई गई। ये नहीं माने। जब देखा कि ये नहीं मानते तो प्यारी शास्त्री ने फिर इससे भी ज़्यादा एक और सजा फिर मुकर्रर की। क्या? तपते हुए तवे पर इनको बैठाया गया और भाड़ का रेत, जो भाड़ में चने भूनने वाला भाड़, उसका गर्म गर्म रेत इनके ऊपर से डाला गया और बार बार ये कहा गया लड़के का रिश्ता करते हैं या नहीं? इन्होंने कहा नहीं। प्यारी शास्त्री जी हजरत मियाँ मीर इनके परम शिष्य थे। स्वामी जी महाराज कहते हैं जब इनके ऊपर भाड़ की रेत डाली जा रही थी, पूरे शरीर के ऊपर फपोले फपोले बन गए, तो मियाँ मीर से रहा नहीं गया और उन्होंने बड़े शक्ति के साथ कहा, हे सदगुरु तू दया करके मेरे को हुक्म कर, मैं दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूँ। प्यारी शास्त्री जी उस वक्त भी गुरु अर्जुन देव जी महाराज बिल्कुल शांत स्वभाव होकर कहने लगे, ऐ मियाँ मीर ये ताकत तेरे को कहाँ से मिली? स्वामी जी महाराज कहा करते और फिर स्वामी जी आप ही जवाब दे दें, ऐ सतगुरु आपकी जूठी गनेरिया चूस चूस के। तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा जब जिसकी जूठी गनेरी चूसने से तुमको इतनी ताकत मिल गई कि तुम दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजाने में कामयाब हो सकते हो, तो क्या उसमें नहीं ताकत? तो फिर गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने एक बात कही, तेरा भाड़ा मीठा लागे। ऐ मेरे सतगुरु जो तू करे वही ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, तेरा भाड़ा मीठा लागे, कोई शिकायत नहीं। और प्यारी शास्त्री जी
जब देखा तपते हुए तवे पर बैठा के भाड़ की रेत डाली गई और पूरा बदन फपोले में आ गया, फिर भी राजी नहीं हुए, तो आखिरकार फिर उसे वजीर ने एक और बात निकाली कि हिंदू लोग गऊ को माता समझते हैं। ऐसा करो, गऊ मारो, गऊ मार के उसके चमड़े में इसको लपेटो और लपेट के इसको मारना। जब ये सजा सुनाई तो गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने कहा कि भाई बात ऐसी है, प्लीज मेरी थोड़ी सी बात सुनो। क्या? थोड़ा सा चांस दो। तो वजीर बड़ा खुश हुआ कि आहा अब पिघल गया ये, और उसको चांस देने के लिए छोड़ दिया। यानी शास्त्री जी गोंदवाल साहब यानी कि गोंदवाल साहब यानी गोंदवाल साहब वहाँ पे जाकर फिर इन्होंने उस नदी के अंदर सुसाइड कर लिया, वापस नहीं आए। ये उस महान हस्ती का वाणी है। ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी माताओं बहनों, आनंद आनंद, अनदिन आनंद, अनदिन अनदिन करके कंटिन्यू, लगातार, रोज रोज। स्वामी जी महाराज ने एक बात कहा करते, आनंद आनंद सब कहे, आनंद गुरु ते जानिया। सारी दुनिया कहती आनंद, लेकिन आनंद किसको कहते ये मेरे को नहीं समझ में आई। ये समझ में कब आई? जब मेरे सतगुरु ने मेरे को दिखाया, मेरे सतगुरु ने मेरे को बताया। प्यारी सास सके जी, आप काजू किशमिश की बर्फी खाते हो, आपको रस आता है, स्वाद आता है। आप फर्स्ट क्लास हवाई यात्रा करते हो, आपको रस आता है। आप मीठी मीठी बातें करते हो, आपको रस आता है। आप टॉप क्लास का शरबत पीते हो, आपको रस आता है, सुख मिलता है, लेकिन आनंद नहीं। आप एसी रूम में बैठते हो, सुख मिलता है, आनंद नहीं। आप सुपर टॉप क्लास की गाड़ी में बैठकर यात्रा करते हो, आनंद नहीं, रस मिलता है, सुख मिलता है, लेकिन आनंद नहीं। आनंद नाम किसका? आनंद नाम आत्मा को परमात्मा से मिलने का। आनंद नाम है अंतर से शब्द धुन को सुनने का। प्यारी शास्त्री जी, पूरा सतगुरु पूरी दया करे और अपनी देह भरा हाथ हमारे सर पे रख दे, उनकी कृपा से हमारे अंतर में शब्द धुन जारी हो जाए, वो जो सुख मिलता है उसको आनंद कहते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज, ऐ मेरी बाऊ, ऐ मेरी माताओं बहनों, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, आनंद, अनदिन आनंद। प्यारी शास्त्री जी, हम आज बहुत अच्छे कपड़े लिबास पहन लिए, बहुत अच्छी सोसाइटी में चले गए, हाई जेंटली जो है कि एक पार्टी थी उसके अटेंडेंस करके, उसके डील करके हम चले आए। लेकिन आज तो किया, कल तो वही ढाक के 3 पार्ट, वही कहानी रहेगी, वही सूखी रोटी खानी पड़ेगी, वही जो है कि वक्त पुराना जिस तरह से चल रहे थे उसी पे चलना पड़ेगा। अनदिन यानी कि कंटिन्यू तो आनंद नहीं। स्वामी जी महाराज ने कहा, मीराबाई सदा सुहागन वर पाया अविनाशी। जब हम अविनाशी पुरुष के साथ कांटेक्ट कर लेते हैं तो सदा सदा के लिए आनंदित हो जाते हैं। प्यारी शास्त्री जी, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, ऐ मेरे भाई, जब तक हमारी सूरत शब्द के साथ नहीं लगती, चाहे जितना मर्जी हम कर्मकांड करें, कथा भागवत सुने, दान दक्षिणा दें, यज्ञ हवन करें, लेकिन लगातार का आनंद हमको नसीब नहीं हो सकता। नवा कैसे हो सकता है? रोज रोज का खुशी हमको नसीब नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि खुशी हमारे अंतर में है। परमात्मा ने जब दुनिया बनाई तो हमारी आंखों के आगे पर्दा लगा दिया और आप
इस पर्दे के पीछे भी जाके चुपचाप बैठ गए। जब से हम दुनिया में आए आंखें खोल खोल के दुनिया को देखते रहे और बारमुखी ही देखते देखते ही रह गए, अंतर्मुखी घुसे नहीं। न अंतर का पर्दा खोला, न अंतर से हजूर स्वामी जी महाराज के दर्शन करने की तमन्ना उठी, न उनका दर्शन करने के लिए कोई प्रयास किया। बस पूरी जिंदगी बारी बार भटकते रहे, बारी खाते रहे, बारी कमाते रहे, बारी रोते रहे, बारी हंसते रहे और बारी बार मर गए। प्यारी सास संगत जी, अंतर नहीं गए कभी भी। पूरी जिंदगी इस जिस्म से ऊपर उठे नहीं प्यारी सास संगत जी, कभी भी पूरी जिंदगी जिस्म से ऊपर उठे ही नहीं, अंतर का पर्दा खोला ही नहीं। तीसरे तिल पर सूरत जमा कर 5 नाम का सुमरण घंटे भर भी किया नहीं। वज्र की वाड़ जो के त्यों लगे रहे। प्यारी सास संगत जी, ना अंतर के लाइट आई और ना फिर प्रणव की धुन यानी की आवाज सुनाई दी। हजूर स्वामी जी महाराज मिल भी गए तो उनकी हमने बखोल कर डाली। चल चल, ऐसे सब गुरु होते हैं। ये सब नाटकबाजी है, ये सब नोट कमाने का धंधा है, ये सब ये है। ये मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, नोट की क्या वैल्यू है भाई साहब। मेरे सतगुरु जिया दान दे भक्ति लावण हर्षों लैण मिलाए जियो, अपनी जिंदगी का दान देते हैं। और हम टूटे हुए लोग जो कि दुनियादार, पक्के दुनियादार हैं, इनके अंदर एक भक्ति का जज्बा शुरू करता है। हजूर स्वामी जी महाराज अपनी जिंदगी भर जो पूंजी कमाई उसका कुछ अंश देकर हमारे अंतर में भक्ति का बीज डालते हैं और भक्ति का अंकुरित यानी कि बीज को अंकुरित करते हैं। हमको चाह पैदा करते हैं, हजूर स्वामी जी महाराज को मिलने का चाह पैदा करते हैं। यानी संगत जी, जिया दान में भक्ति ला हरि से हरि 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 किसका नाम है? जो संपूर्ण कलेशों को हरण करने वाला, उसके साथ जोड़ते हैं। जब तक हम इस से नीचे नीचे हैं, हम दुखी दुखी हैं, वो खींच के हमको इसके ऊपर ले जाते हैं, तमाम हद से ऊपर उठा के उस नाम के परिपूर्ण परमात्मा के साथ हमको जोड़ते हैं। जहाँ कोई ना वो मरे ना हो वे शोक, ऐसी जगह ले जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, आनंद आनंद, ऐ मेरे भाई, अनदिन का आनंद, रोज रोज का खुशी, रोज रोज का आनंद हजूर स्वामी जी महाराज हुक्म करते हैं। नित्य प्रति नित्य अर्ली इन द मॉर्निंग अमृत वेले हजूर स्वामी जी महाराज कहा करते थे, ओ मेरी जिंदड़िए अमृत वेले उठिया, मेरी जिंदड़िए अमृत वेले नाम गुरु का रिक्वेस्ट करते, ए मेरी जिंदगी, ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, देखते देखते ये काया बिल्कुल जर्जर हो जाएगी और इतनी जर्जर हो जाएगी कि लोग तेरे को शमशान घाट ले जाएंगे। तेरे को उस समय भी होश नहीं आ रहा, उस समय का भी तू चिंतन नहीं करता। कम से कम स्वामी जी महाराज की बात को मान, मुंह अंधेरे उठो, उठकर हजूर स्वामी जी महाराज का इस मुंह से धन्यवाद करो। वो 5 नाम जो स्वामी जी ने हमको दे दिया है उनको जपो। सारे सुखों का दाता स्वामी जी कहा करते हैं, सब सुख दाता नाम है, दूसर नाइन कोई, कहो नानक हर भज भला, जिस सिमरत सुख हो। ओ मेरे भाई, ओ मेरी बातों में
जिसके सुमरण मात्र से सुख मिलता है वो काम तुम करो। लेकिन हम ऐसे पक्के हैं और सारा काम कर लेंगे लेकिन भजन नहीं करते। आनंद फिर कैसे मिले? हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, हजूर स्वामी जी महाराज देखो पक्की बात कर रहे हैं। मैं तुमको सच कहता हूं, मैं तुमको सच कहता हूं, ये नाम सच्चा है। इस नाम का जपने से परमात्मा के साथ भी मिलाप होता है। ये गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं, जनरल बातें नहीं है ये उस परम हस्ती की बातें हैं जिन्होंने सब कुछ वार दिया है। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज है मेरे भाई, जिन्होंने इस नाम के साथ अपना लिंक जोड़ लिया वो ऐसा ही सच्चा हो गया जैसे परमात्मा सच्चा। सच्चा यानी सदा ही रहने वाला, सच्चा यानी सर्वव्यापक, सच्चा यानी अविनाशी। वो व्यक्ति भी जिन्होंने गुरु कृपा से 5 नाम लेकर 5 नाम का अभ्यास करना शुरू कर दिया, वो व्यक्ति भी ऐसा ही सच्चा हो गया जैसे नाम परिपूर्ण परमात्मा का नाम सदा ही सदा रहता है और हमेशा सच रहता है। ऐसे ही वो व्यक्ति भी सच रहता है और सदा ही सदा रहता है। प्यारी साध संगत जी, ना वो मरे ना हो वेशो, वो कभी नहीं मरता। वो जन्म मरण दो में नाई जन परोपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लावर हर्षो लहर मिलाए। प्यारी साध संगत जी, वो जन्म मृत्यु से परे हट जाता है और जो भी उसके साथ मिलता है या उसके साथ जो भी वास्ता करता है उसको भी उसी सच्चे नाम के साथ जोड़ देता है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते, अच्छा हरि रस मीठा मन में रूठा, सतगुरु रूठा सहज भया। देखो प्यारी शास्त्री ने भी कंडीशन बता रहे, ये कब मिलता है, ये कब संजोग बनता है? जब सतगुरु प्रसन्न होते हैं। सतगुरु, मैं आपसे एक निवेदन करूं, हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कहा करते कि जब भी कोई व्यास सत्संग में जाता था तो हजूर बाबा सामने सिंह जी महाराज उनसे पूछते थे, सुनाओ भाई साहब क्या हाल है? कि ठीक, अब कुछ सादा काम भी किया कि नहीं, कुछ हमारा काम भी किया नहीं, हमारा काम। हाँ प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, हम पूरी जिंदगी जो भी काम करते हैं खोते बने हुए हैं, अपन खोते हैं, खोते गधे, पराया बोझ डो डो के फेंके जा रहे हैं, कभी अपना काम नहीं करते। अपना काम, अपना काम, अपना काम, अवर काज तेरे किते ने काम, बिल साध संगत बच के बनना। साध संगत में बैठो, हजूर स्वामी जी महाराज की प्यार भरी मीठी याद को अपने सीने में बसाओ और नाम को जपो। ये हमारा अपना काम। ये हमने नहीं किया तो समझ लो हम पराए खोते बने रहे पूरी जिंदगी। चाहे किसी के 5 बच्चे हैं, चाहे किसी के 10 बच्चे, गधा बना रहा है। चाहे किसी ने 1000 रुपये जमा कराए या 10 लाख जमा कराए, 10 करोड़ कराए, गधे बने रहे। चाहे कोई संगमरमर की कोठियों में रह रहा है
या ईंटों के बने हुए मकान में रहना, सवाल इस बात का नहीं। हम सब गधे बने हुए हैं। प्यारी सास संगत जी, से पशु पने से ऊंचा नहीं उठ रहे, इससे ऊंचा उठना है तो हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको रास्ता दे रखा है। हजूर स्वामी जी महाराज ने हमको एक अलाही वस्तु दी है। वो वस्तु, वो नाम जो अनादिकाल से, जुगो जुग से चले आ रहे, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से स्वामी जी महाराज ने इन 5 नाम का सार निकाल के रखा, और जब से कंटिन्यू इस दुनिया के अंदर 5 नाम का महिमा चला रखी। लेकिन नहीं, हम नहीं मानते। उन्होंने तो दया करके ये सार वस्तु निकाल के हमको दिया कि मेरे बच्चों, इन्हीं 5 नाम को जपो। ये 5 नाम तुमको संसार सागर से पार करने का एक बहुत ही बेहतरीन नौका है। इस नाव पे सवार होकर तुम संसार से कूच कर जाओ और सदा सदा के लिए स्वामी जी महाराज की गोद में जाके बैठ जाओ, जन्म मरण से बच जाओ। तुम नरकों के आग में नहीं जलोगे। तुमको ये धर्मराज के फौज तंग नहीं करेगी। प्यारी साध संगत जी, अरे भाई क्या कुछ है। हेलो, जय कृपाल जी, चल रही? जय कृपाल, आवाज आ रही है? अरे भाई ये लाइट तो आ रही है। अरे बच्चों देखो, कोई भी देखो जो जानकार है। तीसरा नंबर, ये तो बंद है वो तो। हेलो, सीटी नहीं बजनी चाहिए। जय कृपा, बस चल ठीक है। हाँ, वाह भैया, प्यारी सास संगत जी। अच्छा चलो तो भैया, क्या हो गया? जय कृपा। हाँ बस बस बस, बोलो मास्टर थोड़ा सा। हेलो, जय कृपाल जी, आप बोलो मास्टर थोड़ा सा। ग्रह है वो देखो, बज ही नहीं रहा। अब बोलो, अब बोलो, बोलो। हजूर स्वामी जी महाराज, प्यारी साध संगत जी, देखो गुरु अर्जुन देव जी, स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, सायराना स्टाइल से वाणी कही गई है। प्यारी साध संगत जी, मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ बीच में। मेरे सतगुरु कहा करते थे, गुरु अर्जुन देव जी परम विद्वान रहे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने, और इनके मामा जी गुरदास जी ने, दोनों ने मिलके, मामा भांजे ने मिलके गुरु ग्रंथ साहिब का निर्माण किया, जो संसार में कोई नहीं। इतना जबरदस्त विद्वान महान हस्ती है ये।
इनकी जितनी तारीफ करो उतना ही थोड़ा थोड़ा है, कुछ भी वैल्यू नहीं रखती, तारीफ कोई वैल्यू नहीं रखती, इतनी बड़ी हस्ती है ये। प्यारी साहब सगे साजराना स्टाइल से कह रहे हैं, ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, स्वामी जी महाराज ने कृपा करी तो हम अपने घर में वास करने लगे। वास करने का मतलब कहते हैं रहने लगे। लगातार हम आंखों के पर्दे से बाहर निकलकर दुनिया देख देख के दुनियादार हो गए थे। अब हमको तो अंतर का पता भी नहीं था कि अंतर कुछ है कि नहीं है, लेकिन हजूर स्वामी जी महाराज जब मिल गए तो सबसे पहले इन्होंने हमको अपने घर में रहना सिखाया, यानी कि सूरत खींच के आसमान में रख दी, अंतर में ज्योति के साथ जोड़ दिया, अंतर में शब्द के साथ जोड़ दिया। हम अपने घर में रहने लगे। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि भाई साहब जैसे एक मकान हो, एक आपकी अपनी बिल्डिंग है, आप अपनी बिल्डिंग में रहते हो, लेकिन बेफिक्र हो के सोए हो, दरवाजे खुले हैं, लोग घुस रहे हैं, कुत्ते भी घुस रहे हैं तो चोर भी घुस रहे हैं, जो मर्जी मुंह मार रहे हैं, जो मर्जी सामान उठा के लेके जा रहे हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम सोए पड़े। जब से दुनिया बनी तब से अपन सब बहन भाई अपनी अपनी इंद्रियों के घाट पर सो रहे हैं, न जगे न चेतन हुए। नतीजा ये दुष्ट यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, छल, कपट, ये सब दुष्ट जितने भी थे हमारे अंतर में आते थे, कुत्ते की तरह मुंह मारते थे और सामान उठाया और बर्बाद करके चले जाते। हजूर स्वामी जी महाराज ने कृपा कर हमको अपने घर में रहना सिखा दिया। कमाल कर दिया। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तूने कमाल कर दिया। हमको अपने घर में रहना सिखा दिया। सबसे पहले हम जो बाहर मुखी थे हमको खींच के अपने घर में लेके आए और वहां भी हम भाग ना जाए, नाम और सबक के साथ जोड़ दिया। स्वामी जी कहा करते थे जैसे एक छोटा सा बच्चा हो, एक बंद कमरे में उसको रख दिया जाए तो रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बहुत जोर जोर से हाय हल्ला मचाएगा। क्यों? क्योंकि तुमने बंद कर दिया, अंधेरा है। लेकिन उसी कमरे में अगर उसके कुछ खिलौने रख दो तो वो उन खिलौने के साथ खेलता रहे, वो ना रोएगा, ना चीखेगा, ना चिल्लाएगा। प्यारी साहब सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने भी यही किया। एक तो हमको संसार से खींच के यानी दुनियादारी से यानी नीचे से खींच के अपने अंतर में लेके आए और अंतर में भी सबधुन और उस ज्योति के साथ जोड़ दिया, जिसको दुनिया कहते खुदा का नूर, उस खुदा के नूर के साथ हमको जोड़ दिया। नतीजा जब हमारे अंतर में प्रकट हुआ प्रकाश, तो अंधेरे में छुप छुप के काम करने वाले जितने भी दुष्ट थे, काम क्रोध वगैरह, लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या वगैरह, सब भाग गए एक एक करके। देखो प्यारी साहब सगे जी, मैं आपसे एक बात करता हूँ, चोरी इंसान कब करता है? जब एकांत और अकेलापन होता है, अंधेरा होता है, तब उजाले में कुकर्म नहीं करता है। प्यारी साहब सगे जी, स्वामी जी महाराज ने अब हमको जुगो जुग से जो अंधेरा था उसको उठा के और प्रकाश में ला के खड़ा कर दिया। अब हमको कोई टेंशन नहीं कि अब हमारे साथ ये दुष्ट क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। नतीजा उल्टा ये हुआ कि उन्होंने देखा कि घर के जाग गए, वो भाग गए एक एक करके, सारे दुष्ट भाग गए, घर छोड़ छोड़ के चले गए। वो कहते अब हमारे यहाँ गुजारा नहीं, क्योंकि अब तो घर वाले जान गए। हमारे गांव में बोलते दड़ी जाग गए भाई, अब हमको क्या करना है। प्यारी साहब सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, वाह मेरे सतगुरु, तूने ऐसा जबरदस्त साधन दिया है, ऐसा जुक्ति सिखाई है 5 नाम के जपने का, कि उस जुक्ति के तरीके से हम नाम जपते हैं
तो हमको अंतर में ठंडक मिलती है। यानी साथ संगत जी, जैसे कि इंसान बार गर्मी में जला कटा आया, आने के साथ एक ठंडा ठार पानी का गिलास उसको दे दिया, जैसे ही पानी पिया अंतर की सारी तपस शांत हो गई, तमाम उसके अंदर जो थकावट या परेशानी बढ़ गई थी सब ठंडी हो गई। इसी तरह से दुनिया का व्यवहार करते 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 हम थक गए। हजूर स्वामी जी महाराज ने 5 नाम का अमृत पान करवाया, नतीजा सारे ही जो अंतर में रोग शोक दुख तकलीफ मुँह निकाल निकाल के कर रहे थे बातें, सब शांत हो गए। ऐसा ठंडा ठार हो गया कि अब तो हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों के अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता। प्यारी सास सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा कहते अब मेरा मन बिल्कुल ठहर गया है। अब मैंने देखा सचमुच कभी हम सोचते भी नहीं थे कि हमारे अंतर में ज्योति है, या योग समझ लो कि हम ज्योति के पुत्र हैं। कभी सोचते भी, कभी हमारे अंतर में अनहद वाणी है, ये सोचते भी नहीं थे। हजूर स्वामी जी महाराज ने ऐसी परम कृपा करी कि हम दुष्टों को, हम हैं तो सारे नाग, पशु, सांप। स्वामी जी महाराज ने एक दिन कहा, सांप सांप को लड़े तो जहर किसनु चढ़े, हम सारे फुफकार मारने वाले सांप हैं। लेकिन प्यारी सास सिंह जी, हजूर स्वामी चुन्नीलाल चंदन का बूटा है, और बूटा ही बूटा नहीं प्यारी सास सिंह जी, वो चंदन का भी बूटा। हम तमाम जहरीले सांपों को अपने ऊपर लगा के रखते, इसलिए अपनी ठंडक देने के लिए। कोई बात नहीं, अब नहीं तो अब सही, अब नहीं तो अब सही, अब नहीं तो अब सही, ये मेरे बच्चे सही हो जाएंगे। इतनी दया, इतनी मेहरबानी, इतनी रहमत लेकर स्वामी चुन्नीलाल धरती पर आते। प्यारी सास सगे जी नाम का दांत देते हैं, अपनी जो सीक्रेट जुक्ति है वो जुक्ति सिखाते हैं, और अपनी ज़िंदगी में जो पूंजी कमाई उस पूंजी का कुछ हिस्सा हमको देते हैं, हमारी सूरत खींच के ऊपर ले जाते। इतनी अपार बख्शीश स्वामी चुन्नीलाल करते, इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं। हजूर स्वामी जी महाराज के अलावा कोई संसार में उद्धार करता नहीं। प्यारी सास सगे जी, अगर हमारा उद्धार होगा तो स्वामी जी महाराज के चरणों से ही होगा, दूसरा कोई नहीं। जितने मर्जी अपन होशियार बन जाए, जितने मर्जी समझदार बुद्धिमान या और कुछ भी कुछ डिग्री हासिल कर लो, वो हो जाए, तो भी वो चीज़ पा नहीं सकेंगे जो स्वामी जी महाराज देते। प्यारी सास सगे जी, देखो ना, मैं आपसे एक बात करता हूँ। एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज के सत्संग में हम जाया करते थे। वीरवार रात को सत्संग होता था। स्वामी जी महाराज सिंपली रहते थे, कभी कभी तो बनियान में और जो है पजामे में बैठे होते थे, कभी कभी जो है पगड़ी पहन लिया करते थे, कभी कभी गुंडी श्री वाले बन के बैठे रहते थे। सबको आप जपे और नाम जपावे, कहो नानक निश्चय परम गत पावे। वो आप भी आंखें बंद करके नाम जपते रहते थे, और जो भी आगंतुक जो भी आते थे उनको नमस्कार करके अपने अपनी जगह बैठो और नाम जपते रहो। इस तरह का कंडीशन चलती थी। प्यारी सास सगा जी, एक दिन हजूर स्वामी जी महाराज ने, जैसे कि उनका एक स्वभाव था, थोड़ी देर बाद में उठ जाते थे और टच दिया करते थे। क्या देखते हो, पूछते थे। किसी ने कहा, एक दिन मास्टर जी से पूछ लिया, क्या देख रहे हो?
स्वामी जी महाराज आपको देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, अंतर क्या दिखाई दे रहा है? फिर मास्टर जी ने कहा आप दिखाई दे रहे हो, आप दिखाई दे। प्यारी सार संगत जी, मास्टर जी ने आंख खोली तो बाहर भी वही थे, अंदर में जब देखा तो अंदर भी वही थे। क्या कहना चाहिए? परम पिता परमात्मा आप थे, अंदर भी थे, बाहर भी थे। प्यारी सास संगत जी, यहाँ भी थे तो वहाँ भी थे, हर जगह मेरे सतगुरु का जलवा आपका था। प्यारी सास संगत जी, इतना इतना रस कोई दूसरा महापुरुष होगा नहीं। प्यारी सास संगत जी, मेरे सतगुरु के अलावा कोई ऐसा इंसानी चोला नहीं जो हमको नाम के साथ इस तरह से जोड़ दे। तो वाह मेरे सतगुरु, धन्य है तू, धन्य है तेरी कमाई। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते मेरे भाई, मेरी बातों बड़ो, हजूर स्वामी जी महाराज के दरबार में कौन आता है? तो वही आएगा जिसको स्वामी जी आप बुलाएंगे। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कभी आपने अपना पिछली जिंदगी के मामले में सोचा कि आप किस खत्ते से उठ के आए हो, किस श्रेणी से उठ के आए हो? आपकी क्या वैल्यू थी इस बात की? इस लायक थे कि मेरे सतगुरु के दरबार में अपन बैठने लायक है? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे कहता हूँ बात, पर्सनल रूप से हर व्यक्ति से बात करता हूँ। स्वामी जी महाराज का दरबार जिसको नहीं मिला था, उसके पहले क्या सचमुच आप इस दरबार के लायक थे? क्या हम में से कोई भी है ऐसा उजला मुंह वाला जो इस दरबार के लायक था? कोई भी नहीं था। हम सब एकदम हल्के से हल्की श्रेणी के व्यक्ति, किसी का संसार में कोई पूछने वाला हमको नहीं था। मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ, प्यारी साध संगत जी, एक हजूर स्वामी जी महाराज के पास में एक जगदीश नाम का पहाड़गंज से एक सत्संग आया करता। प्यारी साध संगत जी, ठाकुर सिंह जी महाराज यानी कि हजूर महाराज कृपाल सिंह जी के बाद में ताई जी ने उनको गद्दी पे बैठाया, उनसे उन्होंने नाम लिया और वो कनस्तर या तो टोकरी लेकर के उसमें मौसमी, केले, सेब, संतरे सर पे रख के गली गली में आवाजें मार मार के बेचा करता था। ये उसकी श्रेणी थी। प्यारी साध संगत जी, एक दिन कुछ मौसमी बेचता बेचता स्वामी जी महाराज के दरबार के आगे से निकला। गरीब आदमी थे, निहायत गरीब, 4-5 बच्चे थे, दर्द बहुत था दिल के अंदर। आवाज मारी, मौसमी ले लो। मेरी साध संगत जी, मेरे सतगुरु को उसकी आवाज़ थोड़ी समझ में आई और सतगुरु दरवाज़ा खोल के दरवाजे से बाहर आए। पीछे पड़ गए जगदीश बाबू, बाबूजी मौसमी ले लो, बहुत ताज़ा है, बहुत रस भरी है। बाबूजी 20 रुपये दर्जन बेचता हूँ, तुम जो मर्जी ले लो, लेकिन ले लो बाबूजी, ले लो। स्वामी जी महाराज को थोड़ा सा दया आ गई और स्वामी जी ने कहा कि क्या भाव दोगे? बेचा तो मैंने 20 रुपये दर्जन के हिसाब से, आप जो मर्जी ले लो, लेकिन ले लो। स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, फिर ऐसा कर, जीने से चढ़ के ऊपर चल, वहीं ले चल टोकरी तेरी। प्यारी साध संगत जी टोकरी लेके ऊपर पहुंच गए। हजूर स्वामी जी महाराज जाके अपने तखत पे बैठ गए। जैसे देखा है, मैं कहा हूँ, जगदीश दंग है, खा गया है, ये तो संतों का डेरा है। अरे भाई, ये कौन सी जगह आ गई? हजूर स्वामी जी महाराज ने चाकू निकाला
और जगदीश को कहने लगे, ले जगदीश, ले भाई, जो भी तेरा नाम है इसको काटो। यानी साहब सके जी, जगदीश ने मौसमी काटी और काट के स्वामी जी महाराज को भेंट में दी। स्वामी जी महाराज ने लिया और एक पीस खाया और दूसरा लेके उसको दिया, ले बच्चों खा। और उसने खाया, खाते ही उसके अंदर नशा चढ़ना शुरू हो गया। यानी साहब सके जी, मैं रह गया ऐसे क्या, वो दंग रह गया, ये क्या हुआ। बोलते बोलते बंद हो गई जबान, कुछ बोलता था कुछ निकलता था, गूंगा हो गया, होठों के पर्दा लग गया और बस ऐसे फड़फड़ाने लगा है। स्वामी जी महाराज ने कहा, कोई बात नहीं, जाओ अब तुम चले जाओ। यानी साहब संगत जी, उसने टोकरी उठाई, अपने सर पे रखी, पैसा रखा और माथा झुकाया और स्वामी जी महाराज से कहने लगा, मेरे को नहीं पता आप कौन हो, लेकिन मैं एक बात जरूर जानता हूँ, लगते हो आप परमात्मा हो, आपके अंदर सब महापुरुष वास करते हैं। और टोकरी लेके चला गया। यानी साहब संगत जी, उसने पहाड़गंज में जाके सबको कहा, मैं आपसे एक और बीच में निवेदन करता हूँ, हम जाते किसी के साथ बात करते हैं, अभाव की बात करते हैं। हम बेशक यहाँ जुड़े रहें, लेकिन तुमको यहाँ जुड़ा नहीं रहने देंगे। हम इस बात को लेके दिल में चलते हैं, हम तो यहाँ जुड़े रहेंगे, हम तो यहाँ अपना राज कायम करेंगे, लेकिन तुमको यहाँ रहने नहीं देंगे, तुम भाग जाओ यहाँ से। ऐसी जली कटी बात करेंगे कि उनका तन बदन में आग लग जाए, वो भाग जाए। यानी साहब संगत जी, लेकिन उसने पूरे पहाड़गंज में तहलका मचा दिया। आज मैंने एक ऐसी महान हस्ती देखी कि उसने मौसमी काट काट के खिलाया, मैं लटपट हो गया। यानी साहब संगत जी, उसके बाद में जब देखा उन गुरुओं ने कि इसकी तो वैल्यू हो गई, यानी साहब संगत जी, उसने मौसमी का काम छोड़ के खाली कनस्तर का काम कर दिया। खाली कनस्तर से भी छोड़ के उसने और जो जीरा हल्दी ऐसे मतलब सूखा मसाला बोलते, सूखा मसालों का काम करना शुरू कर दिया। तरक्की होती चली गई और एक दिन ठाकर सिंह ने देखा कि ये तो वैल्यू हो गई इसकी, ये तो हाथ से गया। प्यारी साध संगत जी, उसके आगे सब रास्ते खोल दिए और यहाँ तक कि ठाकर सिंह ने उसको हजूर स्वामी जी महाराज के चरणों से दूर कर लिया, अपना निज का सेवादार बना लिया। यानी साध संगत जी, यानी कि गुरु से दूर करवा दिया। नतीजा क्या हुआ, अब वो निज का सेवादार बन गया। यानी साध संगत जी, हमने भी उसको समझाने की कोशिश करी, लेकिन नहीं माना। सत्संग करना शुरू कर दिया, निज का सेवादार। और एक दिन फिर ऐसा हुआ कि हजूर स्वामी जी महाराज ने थोड़ा सा आंखें पलट डाली। पलटते ही पुलिस रिमांड पे चले गए, जेल हो गई। प्यारी साध संगत जी, वही डेरा उसको खाने को भाग गया। प्यारी साध संगत जी, दिल्ली नहीं, दिल्ली से कश्मीर, कश्मीर के ऊपर कोई और पता नहीं कौन सी जगह है, वहाँ जाके सर छुपा के बरखत काटा। मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ, तेरी मेहरबानी से सब जग मेहरबान होता है, ये बात तुम्हारे को दिमाग में क्यों नहीं आती? बिना सतगुरु दाता के कौन है जो हमारी संभाल करेगा? प्यारी साध संगत जी, हमारी जो भी वैल्यू है, माफ करना, इसमें किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा, चाहे मैं हूँ चाहे तो आप सब हो, हम सब की वैल्यू 0% भी नहीं थी। जिस नीच को कोई न जाने, जिस नीच को, यानी कि नीच यानी घटिया से घटिया आदमी, जिसको कोई जानता नहीं था, नाम जपत चौकुंठी माने। हजूर स्वामी जी महाराज ने नाम दिया और जपवाया,
चारों दिशाओं में तुम लोगों को जानते हैं, तुम्हारी वैल्यू कितनी बन गई। प्यारी शास्त्री जी कभी कभी ये सोच लिया करो, कभी कभी। मैं नहीं कहता कि आप रोज ही अपने आप को कोसो मत, सराहना करो मेरे सतगुरु की कि वाह सतगुरु वाह, तूने अपने चरणों का क्या सहारा दिया, जिंदगी कुछ ही कुछ बना दी तू, तेरी बड़ी मेहरबानी हुई। हम तो ऐसे थे कि कहीं से कहीं तक कोई वारा न्यारा नहीं था, लेकिन तेरी मेहरबानी से अब वार पार हो गए, आनंद मंगल हो गया। ये सब तेरी मेहरबानी। प्यारी सास सके जी, सिर्फ यही बात कहने से आखिर बात नहीं, मैं यो कहना चाहता हूँ, इस पॉइंट को अपने दिल के अंदर, अपने सीने के अंदर, अपने जज्बे के अंदर बनाए रखो। उठते बैठते सोते जागते हजूर स्वामी जी महाराज का धन धन करा करो। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश सतगुरु, तू ना होता जगत में को हरता मेरी पीड़, तभी प्यारी सास संगत जी, बह जा। प्यारी सास संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते मेरे भाई और मेरी माताओं बहनों, ये निश्चित समझ लो, इस दरबार में कोई नहीं आ सकता। ये मेरे सतगुरु, मेरे शहंशाह हजूर स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज का दफ्तर है, कोई नहीं आ सकता। हाँ, जिसपे वो मेहरबान होता है, वो चाहता है कि आओ, तो हम आते हैं, नहीं आ सकते। हमारी कोई औकात नहीं किसी भी बहन भाई की कि वो यहाँ घुस जाए। और बड़ी कमाल की बात है भाई साहब, हर तरीके से हमारी मदद होती। देखो कितने ही हम हल्के हैं या तो बढ़िया हैं, कितने ही हम गरीब हैं या तो अमीर हैं, हर तरीके से मेरे सतगुरु मदद करो। लेकिन आता कौन है? उसको स्वामी जी आप बुलाते हैं, वो आता। बहुत ऊंचे भाग हैं जो आप आए हैं। प्यारी सास संगत जी, कभी मन के अंदर ये मान मत लेके आओ कि हम हैं कुछ नहीं। एक नजर घूम गई ना तो बस सारा काम खराब हो जाएगा, पूरी बिल्डिंग बंटा ढाल हो जाएगी। प्यारी सास संगत जी, ये जिंदगी हमारी मट्टी में मिल जाएगी। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते सास संगत जी, कमाल तो यह बात का है कि हजूर स्वामी जी महाराज आप परमात्मा खुदा भी है और खुदा से न्यारे भी है। देखो कमाल की बात है, वो आप जब दया भाव लेके आते हैं, हमको अपने चरणों के साथ जोड़ने का ख्याल करते हैं, तो बेहद बड़ा हाथ हमारे सर पे रख देते, वो परमात्मा से जोड़ देते। और जब उनका ख्याल होता है तो नहीं जोड़ते। पूरी जिंदगी लोग बार टक्करे मारते मारते पूरी जिंदगी खत्म कर जाते हैं। वो आप ही परमात्मा से जुड़े हैं और आप ही परमात्मा से न्यारे हैं। प्यारी सास संगत जी, कमाल की बात है, इस गति को कोई नहीं जानता। जो स्वामी जी महाराज अपने खेल खेलते हैं ना, तो तुम देखो नहीं भाई साहब, मैं आपसे एक बात करता हूँ, भरों को खाली कर देते, खाली को भरा कर देते। और कमाल तो इस बात का है, हल्के लोगों को ऊंचा और ऊंचे लोगों को हल्का, और हल्का ऊंचा करने में पता भी नहीं लगने देता। किस स्टाइल से वो ये चेंजिंग करते हैं कि हम लाखों बुद्धि दौड़ाओ तो भी समझ नहीं पाते ये क्या हुआ। अरे हम कैसी कैटेगरी के थे, स्वामी जी महाराज ने उठा के हमको
एक क्लास की सोसाइटी में बैठा दिया। यार शास्त्र जी अपन सब अपने बाल बच्चों समेत एक क्लास की सोसाइटी के लायक बन गए। बड़े बड़े अच्छे अच्छे व्यक्ति हमसे हाथ मिला के जय कृपाल करते और आदरमान करते। ये क्या हुआ? और जब उनकी थोड़ी सी यो हुई, लौट के बुद्धू घर को आ गए। वही रूढ़ी का बच्चा रूढ़ी की तरफ आ गया, वही जमीन का कीड़ा जमीन पे गिर गया, वही पुरानी आदतें, वही मांस अंडा शराब कबाब लटरम पटरम गाली गलौज निंदा चुगली और धड़े बंदी और तेरी मेरी ऐप तेरे की। ये क्या करता? ये क्या हुआ? अरे ये क्या हुआ? कभी अपने आप को जजमेंट नहीं किया ये क्या हो गया? अभी तो हम एक कैटेगरी में बैठा करते थे, हमारी श्रेणी 1 क्लास में थी, ऊंचे से ऊंचे लोग हमको रेस्पेक्ट निगाह से देखा करते थे। अब क्या हुआ? हम फिर वही के वही आ गए, वही पुराने खत्ते में आ गए। हमारे बच्चे जेंटलमैन हुआ करते थे, अब फिर वही पुराने आ गए, वही गाली गलौज निकालने लग गए, माता पिता की निंदा और चुगली करने लग गए। ये क्या हुआ? इतना परिवर्तन! आहा, कैसी जबरदस्त हस्ती स्वामी चुन्नीलाल की है कि महसूस नहीं होने दिया कि हमने क्या किया। लेकिन प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कभी कभी अपना सोच लिया करो। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूँ। सत्संग लाग रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बच जाएगी। स्वामी जी महाराज कहा करते हैं, आप सत्संग में आओ, 1000 काम छोड़ के सत्संग में आओ। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे फिर निवेदन करता हूँ, मेरे सतगुरु बार बार कहा करते थे, सत्संग में सिर्फ वचन विलास नहीं होता, जुबान से बातों चीतों को करना ही नहीं होता, बल्कि सत्संग में हजूर स्वामी जी महाराज के जिस्म से एक सोए निकलती है, एक रोए निकलती है, किरणें निकलती है, जो हमारे मन का जो बिखराव है उसको समेट के एकाग्रता की तरफ लाता है। प्यारी शास्त्री जी, जो विचार हमारे बिखरे पड़े हैं उन तमाम विचारों को एकाग्र लाता है और अपने चरणों के साथ जोड़ता है। प्यारी शास्त्री जी, शिवताव आता है, एकाग्रता बनती है और स्वामी जी महाराज के चरणों का प्यार हमारे अंदर में फूट फूट के निकलता है। ये आपको उसके जिस्म से निकलने वाले सोए किरणों का प्रभाव है। आप कैसेट भी सुन सकते हैं, वीडियो फिल्म भी चला सकते हैं, लेकिन एक बात बताओ, जो जिस्म से किरणें निकलती है वो कहाँ से तुमको मिलेगी? हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं, सत्संग लाग रहो रे भाई, आप सत्संग में आओ। लेकिन हम अपने अहम पे इतना बढ़ जाते हैं, हम सत्संग में नहीं आएंगे। नहीं महाराज जी, हम नहीं सत्संग में आएंगे। प्यारी शास्त्री जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, क्या आज के पहले भी हम एक जगह बैठा करते थे? क्या आप और हम एक बरादरी समाज के हैं? क्या हम एक गांव के हैं? क्या हम एक परिवार के हैं? अरे ये मेहरबानी हुई है स्वामी चुन्नीलाल जी महाराज की, उन्होंने हम कहाँ, तुम कहाँ, वो कहाँ, ये कहाँ, इन तमाम को इकट्ठा कर करके एक कुटुंब बना दिया, एक परिवार बना दिया और अपन सब बहन भाई की तरह एक परिवार के मेंबर होके बैठ गए। कमाल कर दिया, कितना चमत्कार करा है स्वामी जी महाराज ने। प्यारी शास्त्री जी, आप सोचो थोड़ा सा, कभी कभी सोच लिया करो, रोज रोज नहीं तो कभी कभी सोच लिया करो। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, हो एकत्र मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिवलाई, हर नामे की होवे जोड़ी, गुरुमुख बैठो सफा बिछाई। ओ मेरे भाई, ओ मेरी माताओं बहनों, आप सब मेरे गुरु के प्यारे हो। सफा नाम है फर्श का, सफा नाम है चादर का। चादर बिछा के इस पे बैठ जाओ, एक जगह बैठ जाओ, और जो भी मन में तुमको उल्ट पुल्ट विचार आ रहे हैं
उनको चुप करके सुनो स्वामी जी महाराज के वचन क्या है, और तुम अपने आप को उन वचनों के ऊपर ढालो। जो भी तुम्हारे मन में शक शंका पैदा होती है उसको यहीं का यहीं निपटाओ और आनंद मंगल के साथ उत्साहित होके आओ और खुशी लेके जाओ। प्यारी सास सके जी, मैं पहले भी आपसे कई दफ़ा निवेदन कर चुका हूँ, अब फिर कर रहा हूँ। हमारा कंडीशन ये होती है कि जैसे हम सत्संग में नहीं गए, शमशान घाट में गए, घर से चलते ही रोते शुरू हो जाते हैं और जब तक वापस घर में नहीं पहुंच जाते जब तक हम रोते ही रहते हैं। एक दूसरे का गाली गलौज निकाल के, निंदा चुगली करके, तोहमत लगा के, एक दूसरे को हल्का दिखा के हम दूसरे की शान को खराब करते हैं। प्यारी सास सगे जी, क्या कभी आप ये नहीं सोचते जिस शान को लेके तुम घर से उठे हो उसी शान को लेके दूसरा भी उठा है, वो भी जैसा तुम अपनी शान को लेके चलना चाहते हो वो भी लेके चलना चाहते हो। क्यों किसी की शान को गिराने की कोशिश करते हो? शान बढ़ाओ, अपनी भी, मिशन की भी और अपने सतगुरु की भी। इसी में आपकी भी शान है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते, अरे मेरे भाई, हजूर स्वामी जी महाराज को नमस्कार करो, मेरे सतगुरु को चरणों में बार बार नमस्कार करो कि जिन्होंने इस मृत्यु लोक में हमको नाम जैसी अनमोल चीज दी, और अनमोल ही चीज नहीं, सूरत को शब्द के साथ जोड़ने का प्रयास किया, और प्रयास ही नहीं किया प्यारी सास शंकर जी, अंतर ज्योत निरंतर वाणी सच्चे साहिब से लुलाई। अंतर में ज्योति भी प्रकट हुई और अंतर में नाद भी प्रकट हुआ, और हजूर स्वामी जी महाराज ने सूरत को खींच के ऊपर भी पहुंचा दिया। ये सारी बख्शिशें स्वामी जी महाराज ने करी, नतीजा हम बंकनाल के पार हो गए। ये बख्शिश हुई है स्वामी जी महाराज की। ऐसे सतगुरु को बार बार नमस्कार करो, बार बार नमस्कार करो, और नमस्कारी से बात नहीं बनेगी। मैं तो कहता हूँ साष्टांग प्रणाम करो। वाह मेरे सतगुरु, शाबाश है तू, सचमुच हम कहीं से कहीं तक इस अलाही वस्तुओं के काबिल थे ही नहीं, ये अलाही आध्यात्मिकता के काबिल हम थे ही नहीं, कहीं से कहीं तक नहीं थे। ये जो कुछ हुआ है आपकी मेहरबानी हो। प्यारी सास सगे जी, एहसान मानो हजूर स्वामी जी महाराज का। लेकिन कमाल है, कमाल हो गया भाई साहब, हजूर स्वामी जी महाराज की बातों को हम सुनते ही नहीं, उनकी वचनों के ऊपर हम बिल्कुल भी गौर नहीं करते। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, प्यारी सास सगे जी, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु एक बात कहा करते थे। एक दिन रामदास जी महाराज हमारे सत्संगी भाई थे, वो जो है कैंप की तरफ रहा करते थे। सत्संग में उनकी घरवाली आई, स्वामी जी महाराज बड़े खुश हुए, आप आए, समझ लो सब खुशी आ गई। आपके आने से हजूर महाराज कृपाल सिंह जी की याद ताज़ा बन गई, आपकी बड़ी मेहरबानी, आप सत्संग में आए, इतने खुश हो गए। प्यारी सास सगे जी, मैं क्या बताऊँ आपको। प्यारी सास सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने कहा, देखो भाई, ये स्वामी जी महाराज की कृपा है, मेरे हजूर की कृपा है, जिन्होंने हमको दुनिया का अमृत यानी कि सार वस्तु दिया। 5 नाम, 5 नाम मिलना कोई छोटी बात नहीं। बहुत पुरबने भाग जनते हैं, उसका रिजल्ट है कि गुरु मिल गए,
और गुरु महाराज ने अपनी संपूर्ण कृपा करी कि हमको 5 नाम दे दिए, और उसके ऊपर भी स्वामी जी महाराज ने कृपा करी, हमारी सूरत को खींच के नाम के साथ जोड़ दिया। तो रामदास जी महाराज की घरवाली ने कहा, स्वामी जी ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी कई लोग नाम लेके नाम नहीं जपते, तो तुम उसका क्या करते हो? प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बात करता हूँ। रामदास जी महाराज की लड़के घरवाली ने कही कि महाराज जी, स्वामी जी, फिर भी बहुत लोग हमारे बीच के ऐसे हैं जो नाम लेके भी नाम नहीं जपते, उनका फिर तुम क्या करते हो? स्वामी जी महाराज ने हंस के कहा, क्या करते हैं, जब अंतिम वक्त आता है तो जमों को हुक्म देते हैं कि इनके सर पे थोड़े से जूते मारो, तो जम के दूत उनके सर पे डंडे मारते हैं, मुंह पे से थूकते हैं और डंडे मार मार के उसको डांटते हैं, लानत है तेरे को, ध्रग ध्रग खाया, ध्रग ध्रग पिया, ध्रग ध्रग का पर अंग लगाया, तेरे को धिक्कार धिक्कार, थूकते हैं। जब बहुत थूकते हैं, बहुत तकलीफ देते हैं, बहुत तंग कर देते हैं, तो इंसान आखिर रो पड़ता है और कहीं ना कहीं से उसके दिल में से आवाज आ जाती है, ए सतगुरु अब तू ही संभाल। प्यारी साध संगत जी, जब वो दिल के अंदर से उनकी आवाज आती है कि ए सतगुरु अब मैं तो हार गया, अब तू ही संभाल, जैसे उन्होंने ये करी फरियाद, तो गुरु कोई अरसों पे तो रहता नहीं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, स्वामी जी महाराज क्या कहते हैं कि गुरु कोई अरसों पे तो रहता नहीं, आकाश में तो रहता नहीं, अगर आकाश में रहे तो उसको जुकाम लग जाए, क्योंकि ऊपर तो ठंड ज़्यादा होती है, वो हमारे अंतर ही रहता है। थोड़ी सी ताकी खोली और झट से झलक दिखा दी, प्रकाश दिखा दी, ये उसकी बख्शीश है। और जब बख्शीश में प्रकाश आ गया तो फिर भाई साहब काल कंटक सब दूर हट गए, आनंद आ गया। फिर कहने लगे, देखो ये गुरु की कृपा है, ये मेरे हजूर की कृपा है कि मेरा सतगुरु नाम देके बेखबर नहीं होता, लगातार तुमको देखता रहता है, लगातार तुम्हारी संभाल करता रहता है। थोड़ा सा भी तुम टेढ़े मेढ़े होते हो, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है कि पूरी जिंदगी हमने इनको साथ में क्या किया और इन्होंने क्या किया, ये दुख होता है। जीवे बाबा रो पुत्र प्यारे भगत प्यारे रब, जैसे माँ को अपने लाडले बच्चे प्यारे होते हैं, ऐसे ही हजूर स्वामी जी महाराज को अपन सब प्यारे हैं। प्यारी साध संगत जी, तुम ये कभी मत सोचो कि मैं कौन सी जाति या बरादरी का समाज का हो, कौन सी गरीबी या अमीरी के रेखा के ऊपर या नीचे हो ना, आप सब मेरे सतगुरु के प्यारे हैं। मेरे सतगुरु तुमको उसी तरह से प्यार करते हैं जिस तरह से तुम उसको कभी कल्पना भी नहीं कर पाते, इतना घनिष्ठ प्यार करते। प्यारी साध संगत जी, हजूर स्वामी जी महाराज थे और फरमाया, ऐसा सतगुरु हमारी सूरत को लेके बंकनाल के तरफ बढ़ जाता है। बंकनाल यानी मुक्ति, मुक्ति की तरफ ले जाता है। यानी साथ से जो दुनियादारी में नहीं। देखो, मैं आपसे एक और बात करता हूँ, मैं आपसे पहले भी किया था लेकिन आज फिर करता हूँ। हजूर बाबा सावल सिंह जी महाराज नंबर 1 हस्ती थी, दुनियादारी में भी और पर्सनैलिटी में भी और क्वालिटी में भी, और सर्वगुण संपन्न परमात्मा का रूप थे। यानी साध संगत जी उनका बेशुमार खेत थे, खेतों में साध संगत सेवा करा करते। प्यारी साध संगत जी बहुत श्रद्धा भाव से साध संगत सेवा करती थी, और हजूर बाबा सावल सिंह जी महाराज खुद खड़े होके सोटी के ऊपर जो रख के और देखते रहते थे, पूरी साध संगत सेवा करती रहती। उनमें से बहुत लोग मेरे जैसे भी थे जो कि छिद्रान्वेषण यानी कि सुराख ढूंढने वाले, यानी कमियां ढूंढने वाले। यानी साध संगत जी वो गुरु को तोबत लगाया करते थे,
वो यो भी करा करते थे। देखा गुरु कितने होशियार हैं, हजूर कितने होशियार हैं, मजदूरी ना लगे इसलिए फ्री में साध संगत से काम करवाते। यानी साध संगत जी जैसा भी कुछ था वैसा था, लेकिन मैं ये बात बताता हूँ, पैसों के साथ ये रूहानियत खरीदी नहीं जाती। आप लाखपति है, करोड़पति है, अरबपति है, खरबपति है, जो भी कुछ है, इस पैसों के दम पे आध्यात्मिकता को नहीं खरीद सकते। हाँ, तो मान सम्मान कर सकते हो स्वामी जी महाराज का, उनकी सुविधा के लिए कुछ सामग्री इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन स्वामी जी महाराज को नहीं खरीद सकते। मेरे सतगुरु चाहे दिल से चाहे तो व्यवहार से हंस के दिखाते हो, आपके साथ घनिष्ठता का व्यवहार दिखाते, लेकिन अंतर से पक्के होते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने कहा, गुरुमुख बाहरों बोला अंदरों श्याणा। गुरुमुख यानी मेरे सतगुरु अंतर से बड़े श्याणे हैं, बाहर से तुमको भोले भाले नजर आते हैं। एक दिन स्वामी जी महाराज ने फिर कहा, तो उनके कोमल कोमल हाथ देख के हम विचार पत कर लेना कि बहुत कोमल हाथ वाले हैं। जब ये पकड़ते हैं तो लोहे के तरह सख्त हाथ से पकड़ते हैं। जब इंसान को छोड़ते हैं तो जैसे नदी के अंदर, समुद्र के अंदर बंसी यानी कि बंसी यानी मछली पकड़ने का धागा, उस पर मछली को फंसा के छोड़ देते हैं, जा उड़ान भर कहीं तक, और वो मछली सोचती है कि अब मैं उसकी चंगुल से बाहर निकल गया, बहुत गहराई से तैरता रहता है। लेकिन जब स्वामी जी महाराज की मौज आती है, डोर पकड़ के खींच लेते हैं, भाई जी आना ही पड़ता है। मेरे सतगुरु का भी दरबार ऐसा ही है। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, मेरे घर में आई राम। हे राम, हे मेरे सतगुरु, आपकी कृपा से मेरे घर में 9 निधि आ गई। देखो कैसी साथ संगत जी, लोग कहते हैं कि एग्रीमेंट करते, हाँ करते, मेरे सतगुरु देखो खुल के कहते आपकी कृपा से, ऐ सतगुरु तेरी कृपा से सचमुच मेरे घर में 9 निधि 8 सिद्धि का वासा हो गया। क्या हम 9 निधि और 8 सिद्धि को चाहते हैं? ना, नहीं चाहते। लेकिन क्या स्वामी जी की नजरों से अपने आप ये स्वतः ही काम हो रहा है। हम नहीं कहते रिद्ध सिद्ध नामे की दासी, रिद्धि और सिद्धि तो नाम की दासी है, वो नहीं इजाजत देते कि तुम बरतो, और ना बरते जाता है, लेकिन वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही, वो थोड़ी कहते कि तुम ये काम करो, वो तो नहीं कहते। लेकिन 8 सिद्धि और 9 निधि लगातार तुम्हारे इर्द गिर्द चक्कर काटते रहते। जो भी तुमको मानसिक इच्छा बनती है, हजूर स्वामी जी महाराज उन इच्छाओं का पूरा कर देते। आप चाहो तो, नहीं चाहो तो। कमाल के बात यह है मेरे सतगुरु की तासीर। आप सिर्फ आपके दिल में फुर न उठे और मेरे सतगुरु पूरा कर दे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा, सब कुछ में सब कुछ पाया, नाम ध्याई राम। हे राम, हे मेरे सतगुरु, तेरी कृपा से मैंने सब कुछ पाया। जो भी तेरे को ख्याल है, जो भी संसार में चीज है, तेरी मेहरबानी से सब कुछ मैंने पाया है। आज तेरी कृपा से सब कुछ मैंने पा लिया। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे एक बात कहता हूँ, नाम से ऊंचा क्या चीज है? जब नाम दे दिया तो फिर बचा ही कुछ नहीं भाई। सर्वस्व दे दिया स्वामी जी महाराज ने, गुरु अर्जुन देव जी महाराज के। तेरी कृपा से मेरे को सब कुछ मिला, और तेरी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। और हम कैसे हैं? गुरु महाराज तो ऐलानिया कहते हैं। प्यारी साध संगत जी, मेरे को बहुत यादें आती है।
जब हम गांव में गोबर उठाया करते थे, प्यारी सास सगे जी जब की करो कि छड़िया काट काट के खेच आया करते थे, पसीने नीचे से ऊपर तक खाने के लिए हाल हाल खड़ा। क्या दुर्गति होती थी। अरे मेरे सतगुरु तेरी मेहरबानी हुई है, ये जो आज हम 8 सिद्धि और 9 निधि के प्राप्त करने वाले बन गए, ये सब तेरी मेहरबानी है। तेरे बगैर कौन पूछने वाला था। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमा सदा सदाई सहज सुभाई गोविंदा। मेरे भाई गोविंद, गोविंद, आपको गोविंद की बात बताता हूँ। गोविंद किसको कहते हैं? प्यारी शास्त्री जी, गो नाम है पृथ्वी का, विंद नाम है वीर्य का। आपकी इस मिट्टी के ऊपर, आपके जिस्म यानी मिट्टी का ढेरी, इसमें हजूर स्वामी जी महाराज ने अपना जलवा डाला। नतीजा ये इंसानी वजूद बन के खड़ा हो गया। आप देखो ना, ए गोविंद, ए परमेश्वर, ए मेरे सतगुरु, तेरी याद कैसे आई हमको, तेरी मेहरबानी हुई तब तूने कृपा कर इस मिट्टी के ढेरी के ऊपर अपना जलवा डाल दिया। तूने अपनी मेहरबानी करी, इस मिट्टी के ढेरी के ऊपर तूने अपनी मेहर भरी दृष्टि डाल दी। नतीजा ये इंसानी वजूद बन के खड़ा हो गया। और इंसानी वजूद नहीं, हर तरीके से इसका पालन पोषण किया तूने। अगर तूने नहीं किया होता तो मेरे सतगुरु मेरी कहीं से कहीं तक कोई वैल्यू नहीं थी। सारी मेहरबानी आप जी की, सारी कृपा आपने का। ऐ सतगुरु, बस यही है कि आखिरी दम तक मेरे चरणों के साथ जुड़े रहे। तो इतनी बख्शिश कर, कैसी भी घटना बने या दुर्घटना, हम डावाडोल ना हो, फिर रहे, तो ऐसी मेहरबानी कर। हजूर महाराज फिर और फरमा गए, ऐ मेरे सतगुरु, तूने अपने चरणों का क्या सहारा दिया, सब कुछ मेरे झोली में डाल दिया। हम तो बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक इस जोगे थे ही नहीं, यहाँ तक कि तेरी सोसाइटी बैठने लायक भी नहीं थे। लेकिन तूने हमको पकड़ा, जैसे कि एक ऐसा समझना चाहिए जैसे एक माँ हो, माँ का बच्चा बिस्टा में सट जाए और बिस्टे में पड़ा पड़ा रोने लग जाए। यानी सांस में भी तरस किसको आता है? माँ को तरस आता है। तो वो आती है भागी भागी, देख रही है कि बिस्टा में लटपट हो गया है, फिर भी बिना किसी भेदभाव के उस काका को उठाती है और पूरा का पूरा धो के साफ कर देती है। और धो के साफ नहीं करती प्यारी सास सगे जी, नए वस्त्र पहनाती है, और वस्त्र भी नहीं पहनाती, अपने आचरण के साथ लगा देती है। दिल से उसको प्यार करती है। इतना दया, इतनी मेहरबानी जितनी माँ करती है, इतनी मेहरबानी मेरे सतगुरु भी हम पे करते हैं। बहुत मेहरबानी है मेरे सतगुरु की प्यारी सास से करिए। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाते हैं, गोविंद गाजे अनहद बाजे, अचरज शोभा बनाई। गोविंद, हे परमात्मा, हे प्रभु मेरे सतगुरु, सारी शोभा तेरी है। हैरान होती है दुनिया, अरे भाई ये कौन है? तो ये वही है। वही कौन? अरे जिसका वैल्यू कुछ नहीं थी, ये वही है।
ये दुनिया भर का मांस खाया करता था, इसमें एक सरस गांजा अफीम तुलसी ये वो खाया करता था। वो ही नीचा व्यक्ति जिसका कोई पूछता नहीं था। अच्छा है, वाह भाई, अरे भाई आज तो बड़ा जेंटलमैन हो रहा है। जेंटलमैन कुछ नहीं हो रहा है, ये स्वामी जी महाराज ने उसको सजा दिया था। स्वामी जी महाराज ने उसका बैकअप कर दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्वामी जी की शरण में आ गया है। प्यारी सास सके जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाए, कहो नानक पीर मेरे संगी, आमे नवनिध पाई। ए मेरे भाई, जिसके संग रह करके देखो, मैं आपसे एक और निवेदन करता हूँ। मेरे सतगुरु कहा करते थे, बिच मुसीता बिच शराबे रंग मुसल्ला, जय मुर्शिद फरमावे वो है वाकफ कार, कदी भी कदे ना गलती खावे स्वामी जी महाराज कहा करते। ए मेरे भाई, ए मेरी माताओं बहनों, होशियार रहो। अगर गुरु ने तुमको कह दिया कि तुम जिस आसन पे बैठकर नाम जपते हो, इस आसन को शराब में भिगो लो, है तो सारे ऑब्जेक्शन की बात, क्योंकि संत मत और शराब इन दोनों का तो तालमेल नहीं। तो भी हजूर स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि बेफिक्र होके अपने आसन को शराब में धो डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्यों है? वे है वाकफकार, वे जानकार हैं। वाकफकार मीन्स जानकार है। काहे के? कदीमी। कदीमी कदीमी किसको कहते हैं प्यारी सास सके जी? जो जुगो जुग से जानते हैं हमको, जो जुगो जुग से आपको जानते हैं, हमको जानते हैं, अपने आप को हमारे को परिचय करवाते हैं। हजूर स्वामी जी महाराज हमारे कदीमी यानी खानदानी यानी कि पुरातन से पुरातन हमारे जानकार हैं। वो गलती नहीं करते, कितना ही बुरा सा बुरा कर्म कर दे, सच मानो वो गलती नहीं करते। वो कदीमी वाकफकार है। भाई साहब, तू बेफिक्र हो के अपने आसन को शराब से रंग ले, कोई बात नहीं। सिर्फ उनके इशारे से ही तेरा सूरत सिमट जाएगी, प्रयास करने से नहीं सिमटेगी। प्यारी सास सके जी, हजूर स्वामी जी महाराज ने यानी कि गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने हमारे दिलों की भावनाओं को डिटेल में पेश किया। करोड़ों करोड़ों धन्यवाद है स्वामी जी महाराज का, और उनसे भी अनंत धन्यवाद है मेरे सतगुरु स्वामी चंदीलाल का, जिनकी कृपा से ये जगह मिली, जिनकी कृपा से हमको इस स्थान पे बैठना नसीब हुआ, जिनकी कृपा से आप सब बहन भाई मेरे भाई और बहन बने। प्यारी सास संगे जी, आप सबका लाख लाख करोड़ करोड़ धन्यवाद। लेकिन इनसे भी ज़्यादा धन्यवाद मेरे सतगुरु का, जिन्होंने आप जी के दीदार बख्शे। जय कृपा। जय कृपाल जी, जय बाबा जय मल, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल स्वामी शिव दयाल तुलसी साहिब, कबीर साहब और सतगुरु नानक करे समान। जय कृपाल, जय कृपाल, जय कृपाल जी। जय बाबा जय मन, जय बाबा सावन, जय चुनिलाल स्वामी जी महाराज की।
प्रसंग समाप्त है। लंगर की बिनती जहाँ बैठे हैं वहीं खड़े होकर के बोले। जैसा कि आप जानते हैं आने वाली 15 तारीख यानी 15